नमस्कार, मैं राजेश कुमार आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूँ दोस्तों। आज हम बात करेंगे हिंदी साहित्य में उपन्यासकार के रूप में प्रसिद्ध यशपाल की। यशपाल जी ने हिंदी साहित्य में बहुत सारे उपन्यास लिखे हैं, जिसमें उनके प्रसिद्ध उपन्यास झूठा सच, जो विभाजन की त्रासदी को अभिव्यक्त करता है, उसके अलावा उन्होंने एक दिव्या नामक उपन्यास लिखा है। और ये दिव्या नामक उपन्यास जो है वो ऐतिहासिक उपन्यास है। ऐतिहासिक उपन्यास किसे कहा जाता है? तो जब उपन्यास की कथा वस्तु का आधार जो है वो इतिहास से लिया जाता है, किंतु कभी कभी इतिहास और कल्पना का मिश्रण भी किया जाता है। क्योंकि जब कोई रचनाकार अपने समय के अपने समसामयिक प्रश्नों की चर्चा करते हैं, तब उसे इतिहास का एक आधार होता है, उसके साथ उसे कल्पना का मिश्रण भी करना पड़ता है। तो कई बार इतिहास जो है वो कल्पना से मिश्रित आता है। दिव्या उपन्यास जो है उनका प्रसिद्ध ऐतिहासिक उपन्यास है, उसमें कल्पना भाग का भी मिश्रण है। तो आज हम उस दिव्या उपन्यास के चरित्रों में से दिव्या के चरित्र की चर्चा करेंगे। उपन्यास में चरित्र का बहुत महत्वपूर्ण स्थान होता है कि किसी भी कथा वस्तु जो है उस कथा वस्तु को आगे बढ़ाने का काम अगर कोई करता है तो वो कौन है? चरित्र है, कैरेक्टर। और पहले जो थे वो चरित्र जो थे वो आदर्शवादी होते थे। अब जो है वो यथार्थवादी चरित्र भी आते हैं। जब रचनाकार किसी चरित्र का निर्माण करता है तो उसके गुण और दोषों के साथ उसका निर्माण करता है, और वो भी सही भी बात है, क्योंकि हमें समाज में कोई व्यक्ति पूर्ण नहीं दिखता, उसमें गुण और दोष दोनों होते हैं। तो इस प्रकार से दिव्या का चरित्र जो है वो गुण और दोषों से संपन्न है। आइए हम उसकी चर्चा करते हैं। उससे पहले दिव्या जो है वो नायिका के रूप में इस उपन्यास का प्रमुख पात्र है। नायक के रूप में आप वृत्रसेन को मान सकते हैं। इसके अलावा रुद्रधीर है, धर्मस्थ है, और भी बहुत सारे पात्र हैं जो इसमें आते हैं, किंतु प्रमुख पात्र के रूप में दिव्या जो है वो महत्वपूर्ण स्थान रखती है। तो उसके चरित्र के बारे में हम बात करेंगे। तो जैसा कि हमने कहा कि उपन्यास में चरित्र का बहुत महत्वपूर्ण स्थान होता है। रचनाकार जो है अपने विचार चरित्रों के माध्यम से प्रस्तुत करता है। चरित्र जो है वो आते हैं और अपने गुण दोषों के साथ उपन्यास की कथा वस्तु को आगे बढ़ाने का प्रयत्न करते हैं। तो एक चरित्र की एक विशेषता है। चरित्र जो है वो आदर्शवादी, ऐतिहासिक या यथार्थवादी भी हो सकते हैं। दिव्या के चरित्र की अगर हम बात करें तो दिव्या के चरित्र में हम देखें तो ये ऐतिहासिक उपन्यास शुरुआत से जब हम उपन्यास को पढ़ते हैं तो शुरुआत से हमें लगता है कि दिव्या की जो स्थिति थी वो एक कलाधात्री जिसे हम कहते हैं उस प्रकार की थी कि एक कला की देवी के रूप में थी। वो इतनी महान नृत्यांगना थी कि आप देखिए वो विजेता ही बनती थी सभी जो उत्सव होते थे उसमें। किंतु उसकी स्थिति कैसी थी, उसका बचपन कैसा था? तो उपन्यास में हम जब जब आगे बढ़ते हैं तब हमें पता चलता है कि दिव्या जो थी वो माता पिता के वात्सल्य से वंचित थी। इसलिए आप माता उसका बचपन जो है, दिव्या का बचपन कैसा बीता, तो माता पिता का प्रेम उसको नहीं मिला। माता पिता के वात्सल्य से वंचित किशोरी के रूप में थी। बचपन से ही माँ बाप जो थे वो गुजर गए, इसलिए धर्मस्थ जो थे उन्होंने उसको पाल पोस के बड़ा किया। उपन्यास में यशपाल जी कहते हैं कि धाता नामक जो दासी थी उसने अपना दूध पिलाकर उसको बड़ा किया। धाता नामक दासी को भी छाया नाम की एक पुत्री थी, दोनों को वो दूध पिलाती है और उसे बड़ा करती है, पाल पोस के बड़ा करती है। तो उसका बचपन इस प्रकार से बीतता है। और माँ बाप नहीं थे इसीलिए वो लाडली भी थी और सबकी दुलारी भी थी। और वो धर्मस्थ जो थे उसकी प्रपौत्री थी, इसलिए सब लोग उसे प्रेम करते थे, उसको फैलाते थे। धाता दासी जो थी उसका पालन पोषण करती थी, और छाया उनकी क्रीड़ा सखी थी। छाया के साथ वो खेलती थी, पल बढ़ के बड़ी होती है। तो
उसका बचपन जो है वो ऐसे बीतता है कि ये माता पिता के प्रेम से वंचित किशोरी के रूप में। दूसरा है उस उत्कृष्ट कलाकत्री या तो जो कला की देवी के रूप में हम देखते हैं, तो नृत्य अभिनय में उसकी जोड़ नहीं है। सांगल में बहुत सारे ये नृत्य होते हैं और उसमें हमने देखा कि मधु पर्व का उत्सव जो था वो मनाया जाता है और उस उत्सव में दिव्या जो है वो नृत्यांगना के रूप में नृत्य करती है, तो सब लोग उसे देखते रहते हैं। उतना बढ़िया नृत्यकार है वो, और इतनी अच्छा नृत्य करती है कि वो विजेता भी बनती है, और विजेता बनने के बाद जो राजकुमार युद्ध की कला में विजेता होते हैं वो लोग उसकी जो पालकी जो है वो उठाते हैं। पृथुसेन, मारेश और रुद्रधीर तीनों जो है वो उसके प्रति आकृष्ट है, क्योंकि सुंदर भी इतनी है। सर्वश्रेष्ठ कला घोषित की जाती है। जनपद कल्याणी मल्लिका को जो अपनी पुत्री समझती थी, मल्लिका जो उसकी पुत्री का निधन हो गया तो उसके बाद दिव्या को ही वो अपनी पुत्री मानती थी और उसको ही ये सब सारी कलाएं जो है उस सिखा रही थी। वो कहती है कि पुत्री तुम ही मेरी आशा हो, मेरी आत्मा की संतति हो। देवी ने मेरी रुचि को छीन लिया है, तुम ही देखकर मैं उसे भूल रही थी और तुम इतनी निष्ठुर हो वत्से। मेरा न सही वीणा पाणी देवी सरस्वती के कोप का भय करो। तो कला की देवी है और वो कलाकार के रूप में या नृत्यांगना के रूप में इस उपन्यास में बहुत अच्छा काम करती है। तीसरा आप देखें कि भाग्य प्रवंचिता है, भाग्य से हारी हुई है। जैसे जैसे वो बड़ी होती है, अब तो देखा कि बचपन में माता पिता गुजर गए, उसके बाद जो है धर्मस ने उसको बड़ा किया, पाल पोस के बड़ा किया, दासी ने उसके बाद जो है उसकी स्थिति धीरे धीरे बदलती जाती है। किशोर बनती है, किशोरावस्था में जब आती है और पृथुसेन के प्रति उसका आकर्षण होता है। तो दिव्या जो थी वो पृथुसेन को प्रेम करती है। पृथुसेन जो है वो उसको गर्भस्थ बना कर युद्ध में जाता है और दिव्या जो है उसकी स्थिति कैसी होती है उपन्यास में जब पढ़ते हैं तो एक नारी जो है उसकी स्थिति क्या होती है उसके बारे में हम देख सकते हैं कि पृथुसेन जो है उसको अपनी पत्नी के रूप में फिर स्वीकार नहीं करता, या तो किसी न किसी रूप में उसके सामने नहीं आता। तो दिव्या जो है वो अपने परिवार के विरोध में जाकर भी पृथुसेन से शादी कर लेती है, या तो गंधर्व विवाह कर लेती है और उसके बाद उसके बच्चे की माँ बनने वाली होती है। उस समय जो है उसको स्वीकार न करना, उसकी क्या स्थिति होती। एक गर्भस्थ स्त्री अगर उसका पति जो है उसको स्वीकार नहीं करता है, उसे मिलने नहीं आता है, उसको मिलने के लिए राह दिखाता है, तो उसकी स्थिति क्या होती है। दिव्या की यही स्थिति है, इसी भाग्य प्रवंचिता है। बचपन में माता पिता गुजर गए, बाद में उसकी स्थिति ये हुई और फिर वो जैसे घर से भाग जाती है, क्योंकि अगर वो क्या मुंह दिखाएगी, उसको भी शर्म आती है, इसलिए वो घर से जब भाग जाती है या तो निकल जाती है, तब जाके आप देखिए उपन्यास में सभी जगहों पे उसे भोगना पड़ता है। वो जहां भी जाती है वहां पर उसे भोगना पड़ता है। वो वृद्धा के यहाँ पर जाती है तो वृद्धा लोभ लालच में आके उसको बेच देती है। वो पुरोहित के यहाँ पे जाती है तो पुरोहित अपने बेटे को दूध पिलाने के लिए उसको कहता है, उसमें उसके पुत्र की मृत्यु हो जाती है, सोनामर में बेची जाती है। वो खुद मरने के लिए, तो आप देखिए कि कोई व्यक्ति मरने के लिए सबसे हार जाता है बिल्कुल इस सभी अपनी दुर्दशा से, और वो मरने के लिए जाती है तो मर भी नहीं पाती है, वो बच जाती है, उसका बेटा मर जाता है। फिर उसका मरने से बच जाती है तो फिर रत्न प्रभा जो है उसको ले जाती है, उसको फिर से नृत्य के क्षेत्र में लाती है, और जब लोग दूर दूर से देखने के लिए आते हैं वो पता चलता है कि ये तो दिव्या है, और उसके बाद उसकी सारी स्थिति का पता चलता है तो समाज उसको स्वीकारने के लिए भी तैयार नहीं है। आप समझ सकते हैं कि दिव्या जो थी वो एक ऐसी नारी थी जिसने सब कुछ भोगा है। वो एक राजघराने की नारी थी, राजकुमारी थी, फिर भी उसकी स्थिति अगर ऐसी थी तो आम नारी की स्थिति कैसी होगी, यही यशपाल जी बताना चाहते हैं। तो भाग्य की मारी मारी फिर रही है, जहाँ भी जाती है उसको भाग्य ने धोखा दिया है। और आप देखिए कि फिर मल्लिका जो है वो आती है और उसको ले जाने के लिए प्रेरित करती है, राजनर्तकी बनाना चाहती है, तो लोग विरोध करते हैं
कि भाई ये तो यहाँ से गई है, वो तो एक वेश्या के रूप में नाच करती है। तो ये सारी स्थितियाँ वो लोग उसे स्वीकार नहीं कर रहे। अब जिस समाज के कारण या जिस पुरुष वर्ग की समाज के कारण जो ये नारी की स्थिति हुई, वही उस समाज के लोग जो है उसको स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। तो माता पिता से वंचित हो गई, पति नहीं मिले, फिर मारी मारी फिर रही थी, समाज ने उसको धुतकारा, फिर कहीं कहीं से बेची गई, पुरोहित की आह से भागी, मरने के लिए गई तो मर नहीं पाई, समाज उसको स्वीकार नहीं कर रहा है। अंत में जब वो वहीं से निकल जाती है, तब पृथ्वीसेन से उसकी मुलाकात होती है। पृथ्वीसेन उसे कहता है कि चलो हम धर्म की शरण में जाए, किंतु वो मना कर देती है। और फिर वही जो है होता है, वो पुरुष की शरण में फिर से जाती है, तो अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करने के लिए। तो भाग्य की मारी मारी ये फिर रही है। फिर अत्यधिक जो है वात्सल्यमयी माता के रूप में भी है, क्योंकि दिव्या जो है वो अपने पुत्र को बहुत प्रेम करती है। वो चाहती तो अपने जो गर्भ, अवैध गर्भ है उसको नष्ट भी कर सकती थी, किंतु वो उस पुत्र को जन्म देती है, उसको संवारती है और अपने पुत्र के साथ साथ वो पुरोहित के पुत्र को भी दूध पिलाती है, उसे बड़ा करने के लिए प्रयत्न करती है। तो कहने का मतलब है कि वो वात्सल्यमयी माता है। इसलिए घर छोड़ के भी भाग जा, जो मरना चाहती है किंतु वो मर नहीं पाती है, और क्योंकि उसको लगता है कि उसके उस शिशु का क्या दोष है जो उसने जो किया है, तो इसीलिए वो मर नहीं पाती है और उसका लालन पोषण भी करती है। फिर भी आप देखिए कि स्थितियाँ ऐसी हो जाती है कि उसको मरने के लिए मजबूर होना पड़ता है, नदी में कूद पड़ती है, किंतु बेटे को साथ लेके कूदती है। तो वात्सल्यमयी माता है, और उसके लिए, अपने बेटे के लिए वो कुछ भी करने के लिए तैयार है। वो आप देखिए कि नाच करने के लिए तैयार है, कहीं पे भी काम करने के लिए तैयार है, किसी की घर में जाने के लिए तैयार है, कुछ भी काम करने के लिए तैयार है। तो ये वात्सल्य जो है अपने बेटे के लिए, वो यहाँ पर हमें दिखता है। कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि दिव्या का चरित्र जो है वो इतने प्रकार, इतने भागों में विभाजित कर सकते हैं। तो शुरुआत में हमने देखा कि वो एक कला धात्री है, कलायत्री है, किस प्रकार से कला में उस माहिर है, नृत्य करती है बहुत अच्छा, किंतु धीरे धीरे उसकी स्थिति जो है वो पृथुसेन के साथ गंधर्व विवाह करने के बाद जो है वो बिगड़ती है। यशपाल यहाँ पर यही दिखाना चाहते हैं कि नारी की स्थिति जो है उस समय के समाज में कैसी थी। उस समय के समाज में नारी जो थी वो कितनी शोषित थी, वो परिवार में भी शोषित थी, समाज में भी शोषित थी, और जहाँ भी जाती है उसका शोषण होता है। नारी का नारी ही दुश्मन है ये भी बताना चाहते हैं, क्योंकि वृद्धा जो है उस लालच में आके उसको बेच देती है। वहीं दूसरी ओर भी आप देख सकते हैं कि उसको समाज के स्वीकार नहीं करता है। तो ये सारी स्थितियाँ जो भाग्य की मारी मारी फिर रही है, शोषित होकर फिर रही है, ये नारी की जो स्थिति है वो दिव्या की चरित्र के माध्यम से हमारे सामने यशपाल जी ने प्रस्तुत किया है। तो दिव्या के चरित्रों में ये सारी विशेषताएं हैं, और दिव्या जो थी वो ऐतिहासिक पात्र के रूप में यहाँ पर हमारे सामने आती है। ऐतिहासिक उपन्यास है, इसमें कल्पना का मिश्रण करके यशपाल जी ने हमारे समाज की जो हमारे समाज में जो नारी की स्थिति है उस स्थिति को हमारे सामने प्रस्तुत किया है।